बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 25 जुलाई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए 5 बड़ी खबरें लाए हैं। पहली खबर ये है जी, आज पिंडी इस्लामाबाद वालों की आंखें तो खुल नहीं गई जो कहते थे इमरान खान और तहरीक इंसाफ का दौर खत्म हो गया है। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। अब देखते हैं ये हुकूमत कितनी देर ठहरती है। दूसरी खबर ये है जी, हम आपके सामने एक वीडियो रखेंगे। जो लोग हमसे ये पूछते हैं कि आप तो कहते हैं ये जर्नल जा रहा है, जा तो नहीं रहा, आपने वीडियो जरूर समाप्त करनी है जो आपको बताएगी कि इनका इक्तदार कितना कमजोर है। तीसरी खबर यह है जी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा तरीन और तजर्बाकार मुहब्बे वतन इन हुक्मरानों ने फैसला किया है कि वो 1 खरब यानी 100 अरब रुपए की गंदम खरीदने जा रहे हैं। ये स्टोरी आप समाप्त कीजिएगा। चौथी खबर यह है जी, अब पाकिस्तान की औरत जो भी तीसरा बच्चा पैदा करेगी बजरिया ऑपरेशन, उसका जो सिस्टम है बच्चे पैदा करने वाला, वो काट दिया जाएगा। कैसा लगा? अभी तो उन्होंने मनसूबा बंदी में सिर्फ पांव रखा है, हाथ डालना अभी बाकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। पांचवी खबर यह है जी, ये तो हमें कहते थे कि हम सऊदी अरब के दिफा के लिए मुआहदा किया है। असल बात तो यह है कि हूसी जो थे उनके साथ ट्रंप ने मुआहदा किया कि आप और हम नहीं लड़ेंगे। तो अमेरिका की जगह पर ये जो पाकिस्तान गया है, अल्लाह अकबर, ये स्टोरी आपने जरूर समाप्त करनी है। ये डायरेक्ट और हमारे पास इसके जो है ना बड़े जबरदस्त सबूत भी हैं। तो सबसे पहले जी पिंडी इस्लामाबाद चलते हैं। कितने अरसे से बयानिया बनाया जा रहा, इमरान खान खत्म हो गया, तहरीक इंसाफ खत्म हो गई। अब जो लोग कहते हैं ना खत्म हो गई, पहले वो जरा वीडियो देखें। ये वीडियो क्या है जी? इस वीडियो में अलीमा खान है, उसकी गाड़ी के इर्द गिर्द लोगों का हजूम देखिए। ये समुंदर है और ये जो काफिला है ये 4 किलोमीटर लंबा चला है। जी हां, कितना? 4 किलोमीटर लोग पैदल अलीमा खान की गाड़ी के साथ मैदान में आ रहे हैं। और लोगों का आप जो जज्बा देखें, पीटीआई के झंडे देखें, फलक शगाफ नारे देखें, ये क्या है? ये वो ऐलान है जो कह रहा है कि आप शिकस्त खा चुके हो और वो जीत चुके हैं। सबसे पहले जी पिंडी इस्लामाबाद चलते हैं उन लोगों की तरफ जो कहते थे कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है। तो फिर वो जरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में कौन है? अलीमा खान है, उसकी गाड़ी देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम देखें, लोगों का जोश और जज्बा देखें, आसमान को छूते फलक शगाफ जो नारे हैं वो देखें, इनका जज्बा देखें। और ये पिछले 6 किलोमीटर पीछे से ये जुलूस और रैली आ रही है, किसकी? अलीमा खान की। तो क्या प्रोग्राम बना रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? वो कह रहे हैं कि हम शटर डाउन की कॉल देंगे, हम पहिया जाम की कॉल देंगे। पाकिस्तान में न पहिया चलेगा न शटर रूम पर होगा। अब एक और आपको एडवांस बता दें, केपी और पंजाब का बॉर्डर कश्मीर की तर्ज पर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। अब देखते हैं, अगर ये प्रेशर ना होता और इसकी सीरियसनेस का ये इंतहा ना होती तो आज मुनीफ फरूक के जरिए पता है इन्होंने क्या बयानिया बनाया है। ओ जी, नैब में तरमीम हो गई है तो अब जो भी मुकदमात हैं वो आईनी अदालत में जाएंगे। तो आपको भी पता है कि फैसले क्या होंगे। क्या बात है। और जी ओ मेरे पाकिस्तान के जजों, अब भी इसको ना बुलाना कि तुम्हारी कितनी बेइज्जती कर गया है, कि जो फैसले हैं आपको भी पता है। तो इनसे पूछो, क्या इमरान खान को जो रिहाई है पहले तहरीक इंसाफ अदालतों के जरिए से करवाएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस मुल्क की अदालतों के बारे में इंटरनेशनल एक तंजीम लिख दे कि कोई कंपनी पाकिस्तान में ना आए, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट ना करे, इस मुल्क के जजों से इंसाफ की तवक्को नहीं है। और इस मुल्क के जज इकट्ठे होकर यह फैसला करें कि हम अपने ऊपर दूसरे और गैरों के लिए एक नई अदालत बना लेते हैं। तो हमने उनको एक गुजारिश की थी कि खुदारा इतनी अदालतें ना बनाओ, किसी बरामदे में हमें कोई अंग्रेज जज दे दो, हमें कोई हिंदू जज दे दो, हमें कोई ईसाई जज दे दो। खुदा की कसम, जो बैठे हों बरामदे में उनके पास गाड़ी भी ना हो, उनके पास सिक्योरिटी भी ना हो, सिक्योरिटी अवाम खुद उनको दे देगी और उनको हमारे मुकदमा दे दो।
पाकिस्तान में सरमायाकारी भी आएगी और आपकी जान भी छूट जाएगी। आप सिर्फ अपना जो काम कर रहे हैं उसमें लगे रहें। ये इस मुल्क की हालत है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम इस पे क्या रद्द अमल देती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस हुकूमत के लिए कितनी बड़ी जो पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं, समाअत तो कीजिए। ये पाकिस्तान की फौज बड़े चुनकर इन हुक्मरानों को लाई थी। क्या ये तजर्बाकार है? अब देखा 4 महीने हुए हैं गंदम को, तो पाकिस्तान की हुकूमत कर्जों पे चलने वाली 100 अरब यानी कि 1 खरब रुपए की ये गंदम खरीदने जा रहे हैं। पैसे कहां से आएंगे? अपने किसानों को तो मौत पड़ रही थी। तुम्हें 1-1 रुपया देने के लिए आप कहते थे ये माफिया हैं। भला जिस मुल्क के किसानों को खाद बेचने वाले और बनाने वाले जहाजों के मालिक बन जाएं और वो एयरपोर्ट्स के एयरपोर्ट्स खरीद लें, उस मुल्क का किसान बर्बाद ना हो तो क्या चांद पर पहुंचेगा? जी हां, ये हैं इस मुल्क के हालात। और फिर कहते हैं ये हुकूमत सरवाइव कर जाएगी। एक और सुनिए, हमने कहा था, बल्कि पाकिस्तान का जो आजाद मीडिया है वो ये कह रहा था कि इस मुल्क में अगर तेल की जो फराहमी है ये मुसलसल जारी है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कमाल है ईरानी जो तेल स्मगल होके आता है। इससे पाकिस्तान और बलूचिस्तान के 25,000 घराने डायरेक्ट वाबस्ता हैं जो हर रोज पैसे कमाते हैं और अपना गुजारा करते हैं। आज ही ईरान ने कह दिया है कि हम ये जो स्मगलिंग है इसको बंद करने जा रहे हैं। भला सोचिए, जो काम पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक जारी था, किसके अमाल की वजह से वो जो ईरानी है बंद करने जा रहे हैं? क्या आप सोचते नहीं हो? तो एक और तूफान खड़ा होने जा रहा है। कर्फ्यू लग गया ना बलूचिस्तान में, आगे आगे देखिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। इसी से जुड़ी एक खबर सुनिए। ये हमें तो कहते थे कि ये जो हमारा मुआहदा हुआ है सऊदी अरब के दिफा का, उसका ये सिस्टम है और इसका वो सिस्टम है। आज एक दस्तावेज आई है जी सामने, उसके मुताबिक ट्रंप ने मार्च 2025 में ये जो हौसी है इनके साथ मुआहदा किया है कि मैं आप पर हमला नहीं करूंगा, आप मुझ पर हमला नहीं करेंगे। अब आप अंदाजा लगाइए हौसी किसकी बैक पे है? वो ईरान की। और जो सऊदी अरब का दिफा कौन कर रहा है? अमेरिका डॉलर ले रहा है। वो कह रहा है कि आप बेशक सऊदियों को मारें, आप मुझे और मेरे जहाजों पर नहीं आएंगे, मैं आपकी तरफ नहीं आऊंगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी साजिश के तहत पाकिस्तान में क्या कहा गया। और पाकिस्तान के ये जो टाउट जर्नलिस्ट हैं जावेद चौधरी वगैरह, ये तो जंग करवा के बैठे थे। अब इस मुआहदे की मौजूदगी में क्या पाकिस्तान की आंखें नहीं खुल जानी चाहिए कि आपको बर्बाद करने के लिए, आपको कब्र में उतारने के लिए कितनी बड़ी प्लानिंग की है अमेरिका ने। भला जिस मुल्क का वजीर आजम ट्रंप को सल्यूट मारे, यार उस मुल्क की पॉलिसी हो सकती है? और सल्यूट मारा जाता है अपने से बड़ों को, अपने आकाओं को। इन लोगों ने तो इस इस्लामी मुमलकत की जो बुनियादें हैं, उसका जो जमीर था, उसका भी इन लोगों ने बर्बाद करके रख दिया है। कहते हैं आप जज्बाती बातें करते हैं, क्यों ना करें। अब आप अगली स्टोरी की तरफ आए। अगली स्टोरी जनाब ये है कि टांक में, ये जरा देखिए पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। टांक जी एक इलाका है केपी में, ये पंजाब के बॉर्डर के साथ ही वाक़िया है। वहां पर कल एक खुदकुश हमला होता है जिसमें 20 के करीब जो शहादतें हैं, 15 के करीब जो जवान हैं और दीगर कैजुअलिटीज भी लोकल मीडिया बता रहा है। यानी कि इतनी तादाद में वहां पर कल शहादतें हुई हैं। और हमारी जो मोटी चमड़ी का आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान में खुदकुश धमाका हो, हमारे फौजी और हमारे जो सिविलियन हैं वो मारे जा रहे हों, और हमारा जो मीडिया है वो नवाज शरीफ के जलसे को कवर कर रहा था। ये कल की बात है। फिर कहते हैं मुहब्बे वतन कौन है और गद्दार कौन है। तो कौन आप लोगों को सीरियस जाने? नवाज शरीफ का जलसा कल आपने देखा था। इस आदमी के पास ना कोई अल्फाज हैं, ना इसकी कोई वुक्कत है। ये मीरपुर में सारे के सारे जो पंजाबी हैं उनको लेकर चला गया है। और खुदा की कसम, हमारे पास एक ऐसी वीडियो आई पड़ी है, अगर वो अवामी एक्शन कमेटी कलअदम ना होती तो उसके एक रहनुमा ने नवाज शरीफ को जवाब दिया है। उस जवाब में
उसने जो नंगी गालियां दी हैं इनको, कौन सी, बिल्कुल नंगी गालियां दी हैं, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान में कलदम है तो अपने आप को भी सेव करना है, सुनने वालों को भी सेव करना है, तो ये हैं हालात और ये हैं इन लोगों की इज्जत। इसकी तकरीर को उस खुदकुश धमाके पर उन्होंने कवरेज की। पाकिस्तान में एक नया सिलसिला आ गया कि अगर कोई बुरी खबर आ रही है तो आपने उस पर बोलना नहीं है, उस पर मिट्टी डाल दो। अरे भाई, यही जो पॉलिसी है मिट्टी डालने वाली, ये पाकिस्तान को बर्बाद कर रही है। अब आप जरा देखिए, कल एक पाकिस्तान का फौजी रिटायर्ड था जी, उसने कहा कि मैं जब 1970 की दहाई में काकुल में बतौर कैडेट पढ़ रहा था तो उस वक्त भी बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी था। आज मैं रिटायर्ड होकर घर आया हूं तो अब भी वही ऑपरेशन जारी है। तो हमने उससे एक सवाल पूछ ही लिया, हजूर 1970 में भी डिक्टेटर था, 2026 में भी हुकूमत आप ही की है, कोई हुकूमत किसी सिविलियन को करने दे तो वो कोई पॉलिसियां बनाए, कोई वहां पे उनकी मिन्नत तरला करे। कल भी गन की हुकूमत थी, आज भी गन की हुकूमत है, कल भी वही रिजल्ट था, आज भी हजूर यही रिजल्ट रहना है। आप लोग अल्लाह ताला रहम करे, हम क्या करें। अब आप आगे देखिए, पाकिस्तान में पिछले दिनों एक खबर ये चली कि अब मुल्क की जो आबादी है इसको कंट्रोल करेगी पाकिस्तान की फौज। तो पहले तो हमें हंसी आ रही थी कि पता नहीं कौन से इश्तिहारात में पाकिस्तान के जो फौजी जवान हैं वो आएंगे, लेकिन आज अजरा बलीजू जो है इसका ताल्लुक गालबन सिंध से है और ये वजीर सेहत भी है, उसने जी आज इशारतन बात की है। उसने कहा कि अब पाकिस्तान में जो भी जिस औरत के भी 2 ऑपरेशन होंगे, बड़े बड़े ऑपरेशन समझते हैं ना, एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, एक ऑपरेशन के जरिए से होती है जिसमें पेट को काटा जाता है। अब जिस औरत का तीसरा ऑपरेशन होगा तो उसका दूसरे ऑपरेशन के वक्त ही वहां पे जो सिस्टम है उसको जबरदस्ती लगा दिया जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए, ऐसे रुकेगी पाकिस्तान में करप्शन, रुके ना रुके, लेकिन पाकिस्तान के जो मौलवी हैं जो 25,000 रुपया ले रहे हैं खुतबे का, मैं उनसे पूछता हूं, हमें तो आप लोगों ने पढ़ा रखा था कि ये जो मनसूबाबंदी है ये हराम है, तो अब जिनकी आप तनख्वाह ले रहे हैं उन्होंने तो जबरदस्ती आबादी जो कंट्रोल करने का फैसला कर लिया। तो बताइए कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि अब आप क्या कहते हैं। भला उन्होंने 25 की बजाय अगर 24,000 करने की, 1,000 रुपया तनख्वाह कम करने की धमकी दी तो पाकिस्तान के मौलवियों ने बिल्कुल वो फतवे दे देने हैं। जैसे इन्होंने हजरत इमाम हुसैन के खिलाफ नहीं दिया था, वो हजरत सुल्तान बहू साहब का मशहूर जमाना वो शेर, मुझे वो याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका मफहूम ये है कि कितने हजार मौलवियों ने हजरत इमाम हुसैन के खिलाफ फतवा दे दिया था कि ये आदमी जो है ये बागी है। जी हाँ, सुल्तान बहू साहब की आप किताब पढ़ लें तो ये वो मौलवी हैं। इन मौलवियों और इन मेंबर की मौजूदगी में पाकिस्तान पर जो हुक्मरान होंगे इंशाअल्लाह यही होंगे, तो सबसे ज्यादा जो अब इफेक्ट होंगे यही मौलवी होंगे, इनकी औलाद इंशाअल्लाह अज़ीम बड़ी वाह वाह है। अब ये मरियम नवाज है ना जी, अब मरियम नवाज की कारकर्दगी मुजाहरा कीजिए, ये जरा पहले वीडियो देखिए। ये है इस्टेब्लिशमेंट की पसंद, ये है नाजायज हुक्मरान। अब आप देखिए ना जी, लाहौर, अंदरून लाहौर जी, भाटी, लोहारी, अकबरी, शालमी, ब्रंथ रोड और मजंग, ये तमाम के तमाम जो इलाके हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह डूब गए हैं। क्यों डूबे हैं? ये इतनी जहल हुकूमत है, इतनी, ये मरियम नवाज की ना, ये कभी स्कूल गए हैं ना स्कूल के करीब गए हैं। ये स्कूल में तो स्कूल को ये गाली समझते हैं, अनपढ़ है ना जी। जिस औरत को 2 लफ्ज उर्दू के या अंग्रेजी के लिखने ना आए, बोलने ना आए, उसने क्या स्कूल जाना है। हम पे मुसल्लत है, ठीक है जी। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ऊपर तो करोड़ों रुपए लगा दिए, अरबों रुपए लगा दिए, खुद भी दिहाड़ियां लगाई। नीचे जो सीवरेज के नाले थे वो इन्होंने बंद कर दिए, बंद नहीं किए तो वक्त के साथ जो आबादी बढ़ रही थी वहां पर जो सिस्टम था वो इन्होंने इंप्रूव भी नहीं किया। अब आप अंदाजा लगाइए, ये है तरक्की। और बारिश कितनी हुई है, किन में लगी हुई है जी लाहौर में, हम लाहौर में ही रहते हैं, कोई मूसलाधार बारिश नहीं आई, खुदा गवाह है। 1 घंटे के लिए भी वो मूसलाधार बारिश जिसको कहते हैं वो हमने नहीं देखी। हम सारा दिन इसी बारिश में काम कर, भला
ये हुकूमत है सर जी। अब इन लोगों के होते हुए अगर तहरीक इंसाफ और उसके वर्कर मायूस होकर घर में बैठे हैं तो फिर उनका क्या इलाज है। और एक चीज आखिर में तहरीक इंसाफ को सोचनी होगी, ये जो आपस में लड़ाइयां लड़ते हैं इसका फायदा किसको हो रहा है? इसका फायदा हो रहा है नून लीग को, इसका फायदा हो रहा है पीपल्स पार्टी को और एस्टेब्लिशमेंट को। ये तीनों क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात आपस में लड़ते रहे, और ये लड़वाने वाले भी यही खुद हैं। अब आज अलीमा खान ने जो रिक्वेस्ट की है, खुद आ रहा, ये जो अपने एमपीएज हैं, ये अपने जो एमएनएज हैं, इन पे ट्रस्ट कीजिए, बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए। अगर वो कहते हैं कि हमारे कहने पे लोग नहीं निकलते तो उनको हौसला दीजिए। आपका भी फर्ज है कि उनको जबरदस्ती, जैसे कोई प्लेयर मैदान में ना आ रहा हो ना, तो जो कोच होता है या जो अच्छे तमाशाई होते हैं वो उसको अपने तालियों से या उसका बाजू पकड़कर ग्राउंड में ले आते हैं कि इत्थे मार, ए तेरी मरण दी जगह। तो फिर अब तहरीक इंसाफ को भी ये चाहिए कि ये जो अपने एमपीएज एमएनएज हैं, इनकी हमने कुर्बानी क्या खाक करनी है, इनकी कुर्बानी होनी नहीं है। तो फिर यही कुर्बानी इनको दिलवाओ कि ये जो अब हड़ताल आ रही है, शटर डाउन आ रही है, इनका जो जाखा है वो उतारो। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली खबर बड़ी मजेदार है, वो है मौलाना फजल रहमान से। यार इस आदमी से आप हजार इख्तलाफ करें, मेरे ख्याल में कम से कम हमने मौलाना के अगेंस्ट तकरीबन 40 से 50 प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाए होंगे, हम इसके इंतहाई सख्त खिलाफ। लेकिन अब ये जो इसने इंटरव्यू दिया है, कमाल कर दिया है यार इसने। ये आप सुनिए तो सही, वो क्या क्या रहा है। वो तो भाई एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट उसने डंडा उठाया हुआ है, और डंडा भी उसने ऐसा सवादी उठाया हुआ है कि मारते मारते थकता भी नहीं है, और ऐसी वो धड़ल्ले से बातें करता है कि पाकिस्तान में बैठकर समझ ही नहीं आती। दरअसल हालात ये हैं, मौलाना जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात इंतहाई मखदूश हो गए हैं। ये जी पाकिस्तान के दो जर्नलिस्ट हैं, एक है जी एजाज सैयद, ये कितना बड़ा अपने आप को चैंपियन समझता है। इसने अमेरिकन एम्बेसी में अप्लाई किया है कि आप मुझे नौकरी दें, मैं आपके लिए खिदमत अंजाम दूंगा। क्या बात है, म्यार देखा है पाकिस्तान में सहाफत का। और दूसरे सहाफी हैं जी, ये है फखर दुरानी। इसने भारतीय इंटेलिजेंस को कहा है कि आप मुझ पे ट्रस्ट करें, मैं आपके लिए नौकरी देने को तैयार हूं। तो जिस मुल्क में जर्नलिज्म का ये म्यार हो, वहां पर हुक्मरान नवाज शरीफ, जरदारी और फौजी स्टैब्लिशमेंट के जैसे ही होते हैं कि जो जहां से जो जितना इनको माल लगाता है, ये उनके लिए अपने कसीदे पढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब भी अगर आप ना समझे तो हजूर हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। आखिर में अल्लाह ताला के हजूर दुआ करते हैं कि ऐ मेरे अल्लाह, पाकिस्तान एक जरी मुल्क है, देख इस मुल्क के नालायक और जालिम तरीन हुक्मरान के इन लोगों ने पहले अपने किसानों को बर्बाद किया, उनकी गंदम नहीं खरीदी, जो गंदम पैदा कर रहे थे अल्लाह, उनको इन्होंने डिस्करेज किया कि वो गंदम ना उगाएं। अब इस मुल्क में गंदम की शॉर्टेज पैदा करके ऐ अल्लाह ये हमारे अरबों रुपए से हमारे लिए गंदम खरीदेंगे और पैसे खुद कमाएंगे। ऐ अल्लाह ये हमें दवाइयां 2 नंबर देते हैं, दूध 2 नंबर देते हैं, इंसाफ 2 नंबर देते हैं, पुलिस 2 नंबर देते हैं, पॉलिसियां 2 नंबर देते हैं, हमारे मुल्क के बच्चों को निज़ाम तालीम वो 2 नंबर देते हैं। ऐ अल्लाह इन लोगों की मौजूदगी में हमारा जो सब कुछ है, हमारा जो पानी है वो भी हमें ये 2 नंबर देते हैं। इन लोगों ने हर चीज को बंद कर दिया है। तो ऐ मेरे अल्लाह इन लोगों से हमारी जान छुड़वा, अपने नबी अरबी के सिर सदके इन लोगों को हिदायत तो आनी नहीं है, कोई ऐसा चमत्कार कर मेरा अल्लाह। तू तो रब है, तेरी तो बहुत बड़ी सल्तनत है। हमने तो कुरान में भी पढ़ रखा है, हदीस में भी पढ़ रखा है कि जब तू फैसला कर लेता है तो हो जाता है। तो ऐ अल्लाह एक फैसला पाकिस्तान के लिए कर, अवाम को थोड़ी सी हिम्मत दे, इन हुक्मरानों से निजात दिलाएं। बसूरत दीगर मेरा अल्लाह ये जो इस्लाम का किला है ये इंतहाई खतरे में है, तू इसको बचा, बेशक तू बचाने की ताकत रखता है। ऐ अल्लाह जिनके घर में रिस्क की कमी है रिस्क दे, जिनके घर औलाद नहीं है उनको औलाद दे, जिनकी वैसे परेशान हैं परेशानियां दूर फरमा, जिनके बच्चे और बड़े बीमार हैं उनको शफा दे दे, जिनके आपस में घरेलू ताल्लुकात वो ठीक नहीं है वो ठीक फरमा दे, जिनके घर में जवान बेटियां बैठी हैं है अल्लाह उनके रिश्ते करवा दे। ये दुआ हर रोज मांगिए। तो आखिर में अल्लाह ताला के हजूर अल्लाह ताला हम पे अपना करम रखे। थैंक यू वेरी मच।